नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयरोग चिकित्सालय समूह के कार्डियोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी। हेलो डॉक्टर। हेलो। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक एक बड़ी बीमारी है, बट आज के टाइम में यंग पेशेंट्स भी इसके काफ़ी सामने आ रहे हैं, तो आप इसका क्या रीजंस देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पिछले 3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि अधिकतर लोग जो पहले अस्पताल में भर्ती होते थे उनकी उम्र 50-55 साल या उससे ज़्यादा होती, लेकिन पिछले 3 साल से अधिकतर मरीज 45 साल से कम उम्र के भर्ती हो रहे हैं और कुछ मरीज तो ऐसे जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच हुई है। पहले जो मुख्य कारण माने जाते थे वो एक्सरसाइज ना करना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना और डायबिटीज़ होना और हाई ब्लड प्रेशर, ये माने जाते थे कारण। लेकिन आजकल हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसे मरीज जिनको ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज़ है, उन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। जब हमने इसका कारण खोजने की कोशिश की तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अधिकतर मरीजों में ये पाया गया कि वो बहुत कम उम्र से तंबाकू का सेवन चालू कर दिया, और तंबाकू का सेवन मुख्य रूप से खाने के रूप। धूम्रपान जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गया, लेकिन लोगों का तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये मुख्य कारण हम लोगों ने देखा। दूसरा जो मुख्य कारण देखा वो ये कि खान पान में बदलाव। जैसे पहले लोग हाई फाइबर डाइट लेते थे, अब जो है अधिकतर लोग तला हुआ चर्बी युक्त भोजन। दूसरा लाइफ स्टाइल का बदल। पहले लोग क्या करते थे, लेट खाना नहीं खाते थे, अब लोग 10:30, 11, 12 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद एकदम सो जाते हैं। तो वो बॉडी के अंदर खाना बहुत देर तक पड़ा रहता है, उससे भी शरीर में हानि होती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और एक कारण है, आपने ये देखा होगा कि लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते। खाना खाया, सुबह उठे, फिर अपने काम पे चले गए। तो आप ये मान के चले कि एक्सरसाइज एक नियमित है जो आपको करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि ये हमारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ता है, बट क्या इसका कोई सिम्टम है जो स्टार्टिंग फेज में आए जिससे हमें डॉक्टर को दिखाएं या कुछ टेस्ट कराएं जिससे हमें पता लग सके कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए? देखिए, इसमें अपन 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक बुजुर्गों में क्या सिम्टम होते हैं और एक कम उम्र के लोगों में। बुजुर्गों में अत्यधिक, जिनकी उम्र 65 या 70 साल से ज़्यादा होती है, उनमें ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का पेन सीने के बीचों बीच हो। जैसा कि बताया गया है कि आपके छाती के बीचों बीच दर्द होगा, ऐसा उन लोगों में नहीं हो। उन लोगों के जो लक्षण होते हैं वो अधिकतर ये होते हैं, थकान हो जाना, दूसरा अचानक लकवे का लग जाना हार्ट अटैक के बाद, तीसरा हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि मरीज के अगर साहब घबराहट होने लगी, सांस फूलने लगी, तो ये बुजुर्गों में ये लक्षण होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी काम करने में सांस फूलती है और आपको पुरानी फेफड़े की बीमारी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपको दिल की बीमारी होने वाली है। दूसरा, ऐसे मरीज जो कि रोज काम कर रहे हैं, बिल्कुल फिट है, अचानक कमजोरी महसूस करना, उन लोगों की तुरंत अपनी हृदय की जांच करा लेना चाहिए। ये कुछ कारण है जो बुजुर्गों में। यंग लोगों में जो कारण होते हैं वो ये होता है, छाती के बीचों बीच दर्द होना, वो दर्द दोनों हाथों में जाना, वो टिपिकल हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। एक कॉर्नरी आर्टरी, जिसका हम लेफ्ट वेंट्रिकल डिसेंडिंग कहते हैं, उसका दर्द होता है। दूसरा दर्द, अगर आपको चलने फिरने में गले में दर्द हो और वो दर्द दोनों जबड़ों में जाए तो अभी हार्ट अटैक के लक्षण है। अधिकतर हमने देखा जबड़ों के दर्द के लिए लोग डेंटिस्ट के पास चले जाते, लेकिन ये मान के चलें अगर आपको जबड़ों में दर्द है और मेहनत करने पे तो आपकी दाईं तरफ की धमनी, जिसको राइट कॉर्नरी आर्टरी, वो बंद है। तीसरे तरह का जो होता है, अधिकतर लोग उसको समझ नहीं पाते, वो पीछे की तरफ दर्द होता है। जब आप चलते फिरते हैं तो आपको पीछे कमर में या ऊपर की तरफ दर्द होता है, जो लोग सोचते हैं मस्कुलर पेन है। अधिकतर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो दर्द जो है बेसिकली वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है उसके ब्लॉक के कारण होता है। तो ये 3 तरह का दर्द होता है। आप ध्यान रखें, अगर आपको अचानक बहुत पसीना आने लगे, कोई दवाई नहीं ली है, बुखार नहीं है, तो आप तुरंत सतर्क हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। एक बात और ध्यान दें, आपको अगर छाती में दर्द है तो लोग अधिकतर करते जवान के नीचे रखने वाली नाइट्रेट की टैबलेट कभी ना लें, डॉक्टर से सलाह के बिना ना लें। अगर आप पहले से हृदय रोग से पीड़ित हैं और आपको मालूम है दवा लेनी है,
तो ज़मीन पे लेट जाए, उसके बाद जवा रखें और उसके बाद उठे नहीं, क्योंकि उससे अचानक बीपी कम हो जाता। तो जैसे कि आपने बताया कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे, पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ये देखा जाता है कि CPR देना, या फिर जिनको हार्ट अटैक नहीं है तो आगे भी किसी को हार्ट अटैक ना हो तो उसके लिए हमारी लाइफस्टाइल, फूड, क्या हम वो चेंजेस करें जिससे कि हम उससे बच सकें हार्ट अटैक से? देखिए, एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा, हरी वरी एंड करी। हरी, आप एंजाइटी में ना रहें, काम करने की अधिकता ना करें, जल्दी जल्दी दौड़ भाग के काम ना करें, आप शांति से काम करें, जितना काम आप कर सकते हैं उतना करें। ये तो आपने हरी को प्रिवेंट कर लिया। फिर वरी, आप अपनी चिंताओं को दूर रखिए। हर आदमी को चिंता है, उसका एक तरीका है चिंता को दूर करने का, उनसे दूर रहिए। करी, ये सबसे जरूरी। करी माने आप तला हुआ भोजन खा रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं। नेचर ने अपने ऐसे फल दिए, जिस सीजन में ज़रूरत है वो खाइए। तो जो फल सीजन के हिसाब से आते हैं वो आप ज़रूर खाइए, वो सस्ते उपलब्ध हैं, दिन में खाइए और उनका सेवन सुबह और दोपहर में ज़रूर करिए। खाने में चर्बी युक्त भोजन का ना करें, अवॉइड करें तला हुआ खाना। और नट्स जैसे बादाम है, अखरोट है, मिगी है, इनका सेवन करेंगे तो हार्ट अटैक से रुके रहेंगे। अब इसके अलावा वो ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। आप जैसे पूरे दिनचर्या अपन अपनी बना के रखते हैं, आधे घंटे आप दिनचर्या में मान के चलें कि आपको कसरत करना है। ज़रूरी नहीं है आप दौड़ें भागें, आप योगा करें, आप लंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, कपाल भारती करें, आप ओम का उच्चारण करके लंग की एक्सरसाइज करें, योगा में करें। बेस्ट सूर्य नमस्कार, उसके मुकाबले कोई योगिक एक्सरसाइज नहीं है। सारे योगा का मिश्रण है और उससे आपके शरीर में जो ऊर्जा मिलती है और जो हार्ट अटैक की संभावना है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। तो ये आपको, उसके अलावा लास्ट में हरी का ध्यान करें, स्पिरिचुअल बने, कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करें। अगर आप हरी की शरण में रहेंगे तो हरी वरी और करी से वैसे ही दूर हो जाएंगे और हार्ट अटैक से ठीक रहेंगे। डॉक्टर, आप हमारे माध्यम से हमारे व्यूअर्स को और जनता को क्या संदेश देना चाहें? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीना है तो ये मान के चलें कि भगवान ने आपको अरबों का शरीर दिया है, ये मान के चलें कि अरबों की गाड़ी दी है। इसमें जैसा आप पेट्रोल डालेंगे वैसे ही आपका इंजन चलेगा। अच्छा पेट्रोल डालेंगे, लंबा चलेगा, इंजन चलेगा। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, हर 6 महीने साल भर में अपनी बॉडी के पूरे टेस्ट कराइए, अच्छा खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड से ना दौड़ाइए, नहीं तो गाड़ी बाद में काम करना बंद कर देगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।